अच्छा, इस विधानसभा पे जो मुसलमानों की मेंटेलिटी है इस बार इलेक्शन को लेकर क्या है? देखिए, मुसलमानों की पूरी सियासत, मैं बनारस में जन्मा हूँ और कई पीढ़ी से यहाँ हूँ। हम समझते हैं कि 5-6 पीढ़ी से हैं। तो यहाँ के लोग जो है, तो एक तो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सियासी बेदारी इनके अंदर नहीं है। ये लोग यहाँ कहते हैं लड़ा नहीं थे, लड़वा दिया है थे। अरे कब तक लड़वा दोगे? और जब दूसरा कोई आता है तो उसको कहते हैं कि वोट लड़वा है और हमें कह देंगे वोट कटवा है MIM को। तो असद साहब की जो मेंटेलिटी है, उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा भी लड़वा खड़ा होगा। अच्छा। अगर तुम्हारा लड़वा खड़ा होगा तो हमारा भी लड़वा खड़ा होगा। हम वोट कटवा नहीं, हम वोट लड़वा बन के लड़ेंगे। अच्छा। और आपको लड़ाना होगा और मुसलमानों को, माइनॉरिटी को समझना होगा हर हाल में कि नहीं, आप लड़िए। और जिस तरह आप किसी चीज़ की मदद मांगते हैं, आप मदद देने वाले बनिए ना। आप सेवा करिए। देश की सेवा वोट देने से ही नहीं होगी, वोट लेने से भी होगी। भाई, हम किसी चीज़ की फरियाद करने, इंसाफ मांगने क्यों जाए? हम इंसाफ बांटने वाले बने, तो उसमें बुराई क्या है? और कांग्रेस से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं डब्लू, नहीं, वो सपा से है। सपा से। अरे वो डबल ऊ है। कैसे? छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन। वो कहीं दिखता उगता नहीं है। इलेक्शन में टिकट मिला तो दिखेगा, नहीं मिला तो नहीं दिखेगा। अच्छा, वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आया है। उसका समाज से कोई एक आदमी अगर कह दे कि नहीं वो सामाजिक आदमी है या कहीं खड़ा होने वाला, तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख दूंगा। अच्छा। मैं उसको अपना मकान उसके नाम लिख दूंगा। वो खाली पैसे के बल पर अपनी ताकत बढ़ाने आया। ना उसको समाज से मतलब है, ना इस शहर बनारस से मतलब है। बुनकरों की 1000 समस्या, NRC 1000 समस्या। NRC में हम लोग भी जेल गए थे भाई। किसके लिए गए थे भाई? समाज के लिए गए थे कि यह गलत कानून है। उसमें हिंदू मुसलमान सबके ऊपर इसका असर था। और हम लोग जेल में गए थे 71 आदमी में। 54 हमारे हिंदू भाई थे, 17 हम लोग मुस्लिम भाई थे। तो वो डब्लू को वोट देने का मतलब ये है कि आप अपना वोट ले आके कहीं किसी गंदे नाली में गिरा दिए। अच्छा। गलत आदमी है। पैसे से देखिए एक चीज़ और है ना कि भाई, आपकी अम्मा हमारी अम्मा हो सकती है, आपका भाई हमारा भाई हो सकता है, आपका अब्बा हमारा अब्बा हो सकता है, आपकी बीवी हमारी बीवी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। क्या ये वो मार खा जाएंगे आप? हाँ। अगर आप कहेंगे कि हमारी बीवी आपकी बीवी है तो लगेंगे कूटने हम। आप घुसिया हमारे देंगे। अब्बा को ले लीजिए, अम्मा को ले लीजिए। तो डब्लू के साथ भी यही है, हो ना पब्लिक उसको कूटने लगे। अच्छा। हाँ, समझिए पैसे का बल पर बीवी खरीदने आया है, वोट लेने थोड़ी नहीं आया है। अच्छा। हाँ बस। और एक और चीज क्या थी दूसरी वाली बात जो थी? दुआ वाली। क्या दुआ? देखिए वोट रुक जाओ, है। रुक जाओ। मुसलमान के वोट बात होती है कि मैंने एक और चीज़ पढ़ी है आपकी सोशल मीडिया पे कि इनको दुआ दे दीजिए, इनको वोट दे दीजिए, वो क्या पूरा मसला है? देखिए, जो गए जितनी भी पार्टियां बनी हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, और मुसलमानों ने अब तक गैर मुस्लिम पार्टियां जो लोग चलाते थे, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, दिगर जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियां भी हैं, उनको लोग देते हैं। तो मुसलमान से मुसलमानियत का, इस्लामियत का उनको हलफ दिया के कि भाई आप मुसलमान हैं, आप हमको ज़बान दे दें। हाथ मिलाएंगे और ज़बान ले लेंगे। तो ज़बान ले लेंगे तो सियासत में ज़बान उनकी 75 साल से देखते देखते लोग ऊब गए हैं। अच्छा, मुसलमान जबान किसको दे रहा है? कभी सपा को देता, कभी बसपा को देता, कभी कांग्रेस को देता है। मगर 75 सालों से मुसलमान ये नहीं पूछ रहा है उनसे कि भाई 75 सालों से आपने हमको, अभी मुलायम सिंह की 12 में सरकार आई तो 18% आरक्षण का वादा किया था, वो भूल गए, दिए नहीं, इन्होंने मांगे नहीं। इनको खाली जज्बात दिया कि वोट लिया जाता है। मेरा तो ये कहना है, मेरी एक अपील है माइनॉरिटी के लोगों से ख़ास तौर से कि आपके पास 3-4 चीज़ है। आप सियासत करिए, किसी आयत का तर्जुमा ना करिए, राजपूत मत बनिए, सियासतदान बनिए। और इस देश के माइनॉरिटी के लोगों को सियासत की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़बान की नहीं। क्योंकि ज़बान तो हमने देख लिया है। तो आपके पास 4 चीज़ है, एक ज़बान है, एक दुआ है, एक आश्वासन है, एक वोट है। तो आप ज़बान दे दीजिए सपा को, दुआ दे दीजिए कांग्रेस को, आश्वासन दे दीजिए बसपा को, और वोट दे दीजिए हमको। सबका काम हो जाए ना भाई। अच्छा, इन 4 चीज़ों में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है? भाई, बीजेपी को जब हमने वोट नहीं दिया तो उसको तगादा क्यों करें? माइनॉरिटी के लोग। पिछले इलेक्शन में मुसलमानों ने बहुत वोट दिया था। किसी ने नहीं दिया था, नहीं दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम आप व्हाट्सएप मीडिया पर देखे भी होंगे, सोशल मीडिया पर या टीवी में भी। ये लोग पैसे की बुनियाद पर मुस्लिम औरतों को नकाब, अपने ही औरतों को नकाब पहना के लेके आते हैं। ऐसा नहीं है। मुसलमान कभी भी लाइक नहीं करेगा बीजेपी को
है सियासी पार्टी, मगर उसकी आइडियोलॉजी जिस हिसाब की है, एक मुसलमान उसको कभी लाइक नहीं करेगा। वो जहर खाना पसंद करेगा, मर जाना पसंद करेगा, उसको वोट देना पसंद नहीं करेगा। मुसलमान 2-3 हैं तो सही, बैठते प्रवक्ता बन के बीजेपी में। अरे वो नाम के मुसलमान होंगे भाई, इतने जुल्म और बर्बरियत हो रही है उनकी, तब उस वक्त बोली क्यों बोलते हैं? प्रवक्ता तो हमारे यहाँ से भी जाते हैं, 2000-1000 रुपया लेके प्रवक्ता बन जाते हैं, उनको 1000-2000 रुपये मिलते हैं। अच्छा, आरिफ मोहम्मद खान का नाम सुने हो, जो गवर्नर है केरला के? हाँ सुना है, हाँ, सुना है। वो भी तो मुसलमान ही है, बीजेपी में है। अरे वो मुसलमान है, अब उसका फतवा तो हम नहीं दे सकता, मगर कायदे से मौलाना लोग से फतवा लीजिए वो मुसलमान है कि नहीं है। अच्छा। फतवा तो मौलाना देंगे, आलिम देंगे, मुफ्ती देंगे ना। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे कहना दीजिए, एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी आप किसी चीज़ का फतवा अपना लेने जाएंगे, आप किसी मदरसे में या स्कूल में, जो हमारे मदारिस हैं, सेंटर हैं इस्लामी, आज आप सवाल करेंगे तो 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन बाद देंगे। वहाँ डिबेट में भी बैठ के कैसे फतवा दे रहे हैं, ये उनकी अपील हो सकती है, फतवा थोड़ी नहीं। अगर आपको फतवा लेना है तो आप इस्लामी स्कॉलर की जाइए, आज लिख के देंगे, लिख के देंगे तब। ज़बानी फतवा किसी को नहीं मिलता। आप आज लिख के देंगे, उसका जवाब 24 घंटा 48 घंटा बाद वो देते हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं वो अपने हिसाब से, अपने मूड से, अपनी ज़बान से दे रहे, वो फतवा उसको नहीं मानता। ये उनकी अपील हो सकती है, उनकी सियासत हो सकती है। दोस्तों, मौजूद हैं आज वाराणसी में, यानी बनारस, जो कि अब वाराणसी हो चुका है। मेरे साथ इकबाल कौसर मौजूद हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं उत्तर प्रदेश राजनीति के बारे में। तो आज एक छोटा सा बाइट लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं डेजिग्नेशन जानना चाहता हूं कि आपकी डेजिग्नेशन है क्या? देखिए, हम लोग MIM में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य था जी। 2 साल पहले मैं अपने निजी कुछ कारणों से मैंने इस्तीफा दे दिया, जी। मगर मैं पार्टी का सक्रिय मेंबर रहा, यहाँ का फाउंडर मेंबर रहा। जी। और पार्टी के लिए हम लोग हर वक्त 24 घंटे प्रयासरत हैं कि इसको कैसे उठाया जाए। बनारस को आपने काफ़ी करीब से देखा है, बनारसी हैं, बनारस रहते हैं, तो आप जानते भी होंगे। तो बनारस में क्या माहौल है? मतलब योगी जी आ रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं? देखिए, योगी जी आ रहे हों या जा रहे हों, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी पार्टी का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ग्राफ दिनों दिन रातों रात बढ़ता जा रहा है। हमें किसी से मतलब नहीं है। हम माइनॉरिटी के लोगों से, तमाम सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, तमाम कमेटी आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो हम अपने बारे में जानते हैं, हम किसी के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। सपा को हमने वोट दिया, तगादा हम बीजेपी से क्यों करें? हमने तो वोट सपा को दिया है यहाँ हमेशा, हम तगादा उनसे करें। और सपा के जो मुखिया हैं, लफ्ज़ मुसलमान से उनको एतराज़ है, हिजाब के मामले में उनको कान बंद हो जाते हैं। तो हम अपने बारे में बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सपा को वोट दिया था, लेकिन माननीय श्री जो सदर साहब हैं AIMIM के, ओवैसी साहब, वो तो स्टेज से खड़े होकर मोदी, अमित शाह, योगी, इनको टारगेट करते रहते हैं। अरे भाई, वो बैरिस्टर हैं, उनका दायरा तो बहुत बड़ा, वो तो इंटरनेशनल नेता है, वो तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में है ना। उत्तर प्रदेश में टारगेट करना, देखिए वो बैरिस्टर है भाई। आज 140 करोड़ की आबादी में एक अकेला ऐसा है जो सारे विपक्ष का काम कर रहा है, तो उनके ऊपर पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है। तो वो अपने हिसाब से देखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, जहाँ गलत होता है करते हैं। और वो कहते हैं कि ये मेरा राइट है, संवैधानिक अधिकार है, मैं बोलूँगा। बुरा लगे अपने घर जाओ। आप हमारे समझी थोड़ी नहीं कि मैं आपको बुला के दस्तरखान पे खाना खिलाऊंगा। आप गलत करेंगे तो भोगेंगे। अच्छा, लगातार एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वोट कटवा पार्टी बीजेपी की बी टीम। नहीं, देखिए RSS की यूपी के अंदर 4 टीम है। A फॉर अखिलेश, जिसका काम माइनॉरिटी को डराना। B फॉर बीजेपी, जिसका काम है कि मेजॉरिटी को डराना। C फॉर कांग्रेस, उस सारे लोगों को डराना कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। D फॉर दलित की बेटी यानी मायावती, दलितों को लुभाना कि दलित की बेटी CM बन सकती है, मगर कभी दलितों के हक में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी आपने इसमें नाप दिया। मिश्रा जी का इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मिश्रा जी भी तो कांग्रेस में ही थे पहले। थे भाई, हम पार्टी चला रहे हैं, स्वागत है इनका। कोई भी पार्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर जा रहा है, उन्होंने हमारी पार्टी को चुना अगर, तो वो सेकुलर जो माइंड के लोग हैं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई भी आ सकता है, उसका स्वागत है। तो ये 5 साल की जो सरकार बीजेपी की रही है, इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं?
देखिए, सरकार बन जाने के बाद देखिए सहमत और संतुष्टि में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सहमत तो है, संतुष्ट तो नहीं हो सकते हम, क्योंकि जैसी सरकारें चल रही हैं जग जाहिर है। सहमत तो होना ही पड़ेगा ना, मरता क्या ना करता, भाई सरकार बन गई है तो करेंगे क्या। सहमत तो होना ही पड़ेगा, संतुष्ट नहीं है, नो डाउट मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और ये जो टपोरी टाइप के सीएम के अल्फाज होते हैं, वो उंगली उठा के बात करना, गुंडों जैसी बात करना, बुलडोजर आ गया है। अरे बहुत सी यहाँ फिरौन और रावण आए। एक गाना है ना, ज़माने ने मारे जमा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। अरे ये भी जलाए जाएंगे, हम भी दफनाए जाएंगे, इनको भी जाना होगा। और सियासत है भाई, ये लोग किराएदार हैं, कोई ज़ाती मकान जमहूरियत में किसी का थोड़ी नहीं रहता है, इनको भी जाना होगा और शायद चले भी जाए। तो डॉक्टर राहत इंदौरी को आपने कोट कर दिया है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। हाँ बिल्कुल नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, ये सबके बाप का है। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया फेसबुक पे मैंने प्रोफाइल सर्च की, वहाँ आपने लिखा है कि सांप जो है वो आस्तीन का सांप है, कभी भी काट लेगा, एक सामने सांप है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? सपा माइनॉरिटी के लिए आस्तीन का सांप है हाँ। और बीजेपी माइनॉरिटी के लिए बिल का सांप है। बिल में जब उंगली डालोगे तब काटेगा, और जो आस्तीन का सांप है वो तो कभी भी काटेगा। ये मुसलमानों से वोट तो ले रहे हैं और सिर्फ इस बुनियाद पर मुसलमानों को बरकरार है कि बीजेपी को मैं हरा रहा हूँ। इनका मुसलमानों के लिए क्या फोलियो है, कभी आज तक पता नहीं चला। तो ये तो हमको डस रहे हैं, नाम तक नहीं लेते मुसलमानों का। और जो क्वालिटी इनके अब्बा में रही, यानी मुलायम सिंह यादव में रही, वो क्वालिटी से एकदम हट गए हैं। और एक चीज़ और है, देखिए, जब लीडिंग पावर आपके अंदर नहीं है तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा। आप अखिलेश यादव 2012 में मुलायम सिंह यादव के उसमें अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा गया, उनको पूर्ण बहुमत की सरकार आई। 14 में इनकी दान गुड़ुप हो गई, 17 में ये 47 सीट पर सिमट गए, 19 में ये हार गए। कहाँ लीडिंग पावर है? कौन कहता है अखिलेश को जो है तो नेता है? वो नेता तो नहीं है, वो तो एक ऐसा नेता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्वालिटी के लोग हैं कि उससे भी बदतर है। अपने वार्ड में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उससे बेहतर जो है वक्ता भी हैं, भाषण भी देते हैं, उनकी सोच भी बढ़िया है। अखिलेश यादव के पास कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लेने से आप कुछ नहीं होगा, कौवे के ऊपर कितनों चूना पोत दो, हंस थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि अखिलेश यादव सक्षम है, इकबाल कौसर साहब को लगता है कि अखिलेश यादव सक्षम नहीं है। होगा क्या, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का बादशाह कौन बनेगा। मैं मजहर खान फ्रॉम बनारस फॉर FM टॉक।